हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हु विल प्ले विथ मी, कि मेरे साथ कौन खेलेगा। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम एक ऐसे बच्चे की स्टोरी देखेंगे जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, और उसके साथ एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चा अपनी पढ़ाई बाकी बच्चों की तरह, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी तरह ही कंप्लीट रखने लग जाता है, उनकी तरह ही हमेशा याद करता है और अपना होमवर्क भी डेली बेसिस पे कंप्लीट करता है। तो चलिए अब हम ये स्टोरी देखते हैं कि उस बच्चे के साथ ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो एक अच्छा बच्चा बन जाता है। तो अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसको पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स। क्रिएचर्स होते हैं जीव। एक दिन मीट्स मतलब होता है बच्चों मिलना। एक दिन वो कुछ जीवों से, कुछ लोगों से मिलता है। एंड देन ही चेंजेस। चेंजेस मतलब होता है बदलाव, और फिर उसमें बदलाव आ जाते हैं। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ। उसने अपने आप को क्यों बदल लिया। लेट्स फाइंड आउट। चलो हम पता लगाते हैं। दिस इज रोहित। यह कौन है? रोहित। ये जो बच्चा यहाँ बैठा है इसका नाम क्या है? रोहित। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज। स्टडीज होते हैं पढ़ाई। उसको अपनी पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली। उसके जो सारे के सारे जो दोस्त हैं वो रोजाना स्कूल जाते हैं। बट ही डज नॉट गो देयर। लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है। ही वॉन्डर्स हेयर एंड देयर। वो क्या करता है बच्चों? वॉन्डर्स मतलब होता है घूमना। वो क्या करता है? यहाँ वहाँ घूमता रहता है। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। गार्डन होता है बच्चों पार्क। एक दिन वो क्या करता है? अपने घर के पास में जो गार्डन है उसमें जाता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ। फाइंड्स मतलब होता है ढूंढना। उसे वहां पर कोई भी बच्चा गार्डन के अंदर नहीं मिलता है अपने साथ खेलने के लिए। ही सिट्स ऑन अ बेंच अंडर द बिग बैनियन ट्री। बैनियन ट्री होता है बच्चों बरगद का पेड़। और वो क्या करता है? बरगद के पेड़ के नीचे जो बेंच थी उस पर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही नोटिस अ पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स। और फिर उसको क्या दिखता है कि एक जो पिकॉक है, एक मोर है, वो क्या कर रहा है? नाच रहा है। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड से टू हिम। वॉक मतलब होता है चलकर जाना। रोहित उस मोर के पास चलकर जाता है और उससे कहता है, विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज। सेज मतलब होता है बच्चों कहना। वो जो मोर है वो कहता है, आई एम बिजी। मैं क्या हूँ? व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ। आई एम डांसिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? डांस कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित मीट्स अ डॉग। बच्चों मीट्स मतलब होता है मिलना। तब रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क हिम। वो उसको कहता है, विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज। वो जो कुत्ता है वो कहता है, आई एम बिजी। मैं व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस। बच्चों लुकिंग आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, और मास्टर होता है मालिक, कि मैं अपने मालिक के घर का ध्यान रख रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। वो कुत्ता रोहित को कहता है कि मैं तो अपने मास्टर के घर का ध्यान रख रहा हूँ, तो इसलिए मैं तो बिजी हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। ही हैपन्स टू सी अ पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स। और उसके बाद उसको एक पैरट मतलब तोता, क्रो मतलब एक कौवा, स्पैरो मतलब चिड़िया, और हॉर्स मतलब एक घोड़ा दिखता है। ही आस्क देम द सेम क्वेश्चन। वो उनसे बिल्कुल वही प्रश्न जो है वो पूछता है, विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? वी आर बिजी। हम सभी क्या है? व्यस्त हैं, बिजी हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं।
वी कैन नॉट प्ले विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं। दे रिप्लाई, रिप्लाई मतलब होता है बच्चों उत्तर देना, उन्होंने उसको उत्तर दिया, मतलब सबके सब ने रोहित को खेलने के लिए मना कर दिया कि हम सब क्या हैं, बिजी हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएंगे। दिस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इम्पैक्ट होता है बच्चों असर, इस बात का रोहित पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, सारे के सारे लोग बिजी हैं। दे आर डूइंग समथिंग, समथिंग होता है कुछ, वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, केवल एक मैं ही हूँ जो काम नहीं कर रहा हूँ। वर्किंग मतलब होता है काम करना। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, अब मैं भी क्या करूँगा, अपना काम करूँगा। एंड कीप माई सेल्फ बिजी, कीप मतलब होता है रखना, और अपने आप को क्या रखूँगा, व्यस्त रखूँगा, बिजी रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, लेजीनेस का मतलब होता है बच्चों आलसीपन, और गिव अप मतलब होता है छोड़ना। अब मैं भी अपने आलसीपन को छोड़ दूंगा, मतलब मैं भी अब एक्टिव हो जाऊंगा, मैं भी अपने काम पर ध्यान दूंगा। रोहित खुद से ऐसा प्रॉमिस करता है। ही रिटर्न्स होम, रिटर्न्स मतलब होता है लौटना, वो घर लौटता है। एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, डिसाइड्स मतलब होता है बच्चों निश्चय करना, और वो निश्चय करता है कि मैं अब रोज स्कूल जाऊंगा। ही स्टार्ट्स स्टडी अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क आल्सो, बच्चों अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से, और कंप्लीट्स मतलब होता है पूरा करना, और अब वो अपनी जो पढ़ाई है वो भी एकदम ध्यान पूर्वक करना स्टार्ट कर देता है, और वो अपना होमवर्क भी अब हमेशा कंप्लीट रखता है। ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, रेगुलरली होता है नियमित रूप से, मतलब रोजाना, अब वो अपने जो पाठ हैं वो भी रोजाना याद करता है। इन द इवनिंग, और शाम के समय, ही गोज टू द प्ले ग्राउंड, वो कहाँ जाता है, प्ले ग्राउंड में जाता है। एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, और फिर वहाँ जाकर अपने दोस्तों को ढूंढता है, मतलब अब वो सिर्फ प्ले ग्राउंड में ही जाता है खेलने के लिए, और वो भी सिर्फ शाम को जाता है, और वहीं जाकर अपने दोस्तों को ढूंढता है। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर, और फिर वो वहाँ पर उनके साथ एन आवर मतलब 1 घंटे, और वो उनके साथ 1 घंटे तक खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम, बच्चों रिटर्निंग का मतलब होता है लौटना, और फिर घर लौटने के बाद ही टेक्स हिज डिनर, टेक्स मतलब होता है लेना, फिर वो क्या करता है अपना जो रात का खाना है वो खाता है। एंड देन रिवाइज वॉट ही स्टडीड एट स्कूल, और फिर वो क्या करता है, रिवाइज करता है मतलब दोहराता है जो भी उसने स्कूल में पढ़ा। विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, बिहेवियर यानी होता है बच्चों व्यवहार, कि उसके व्यवहार में जो ये चेंजेस आए थे, जो ये बदलाव आए थे, ही इज नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, तो अब उसको मतलब वो एक अच्छा बच्चा बन गया था ना, तो अब उसको हर कोई पसंद करता था। हिज टीचर प्रेज हिम, प्रेज मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसके जो टीचर्स थे वो अब उसकी प्रशंसा करते थे। फॉर हिज पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मतलब होता है जो आप समय का जो पालन करता है, समय पर अपने सारे काम करता है, तो रोहित ऐसा बच्चा बन गया था, इसलिए जो उसके सारे टीचर्स थे वो उसकी पंक्चुअलिटी मतलब उसके समय पर जो काम करने का जो तरीका था ना उसकी तारीफ करते थे। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, प्राउड मतलब होता है गर्व, कि अब उसके पेरेंट्स को भी उसके ऊपर बहुत गर्व फील होता था। तो बच्चों आप लोग का ये जो चैप्टर है ये यहीं कंप्लीट हो जाता है, और हमें से यही सीखने को मिलता है कि हम लोग कैसे भी हों, हमें एक मौका ज़रूर मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का, तो हमें अपनी गलतियों को मौका रहते सुधार लेना चाहिए, और हमें अपनी पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमें अपने जितने भी काम हैं वो एक टाइमिंग पर ही करने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन खेलते ही रहें, हमें सब काम करने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक हमारी जो लाइफ है उसका पार्ट है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।